आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सबके घरों में मौजूद है, लेकिन हम उसकी गहराई को समझ नहीं पाते। हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन की। देखिए, आजकल के जो फ्री टू प्ले गेम्स होते हैं ना, वो सिर्फ टाइम पास या मनोरंजन के लिए नहीं है। ये बिल्कुल ह्यूमन साइकोलॉजी को हैक करने के लिए जानबूझकर डिजाइन किए जाते हैं। ये पूरी की पूरी एक $multi-billion इंडस्ट्री है जो सिर्फ और सिर्फ मनोवैज्ञानिक हेरफेर यानी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन पर खड़ी है। जरा एक 13 साल के बच्चे के इस स्टेटमेंट पर गौर कीजिए। उसने अपने साइकियाट्रिस्ट से कहा, इन हथियारों के साथ मैं खुद को ताकतवर महसूस करता हूँ और ये मुझे बिल्कुल असली लगते हैं। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ना। सोचिए, एक मोबाइल गेम ने उस बच्चे की रियलिटी, उसकी असल जिंदगी की समझ को किस हद तक बदल कर रख दिया था। और इस इल्यूजन की, इस छलावे की कीमत क्या चुकानी पड़ी? 2 लाख रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 2 लाख। ये कोई रैंडम या काल्पनिक नंबर नहीं है। ये वो एग्जैक्ट अमाउंट है जो इस छोटे से बच्चे ने अपने वर्चुअल हथियारों को खरीदने के लिए अपनी माँ के बैंक अकाउंट से निकाल लिए थे। ये घटना गेमिंग की उस काली सच्चाई को उजागर करती है जिसे अक्सर हम सब इग्नोर कर देते हैं। तो इस पूरे विषय को ना हम 5 स्टेप्स में समझेंगे। पहला, द हाई कॉस्ट ऑफ फ्री। दूसरा, हाईजैकिंग द ब्रेन। तीसरा, द ट्रैप ऑफ डार्क पैटर्न्स। चौथा, रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस। और आखिर में द पाथ टू रिकवरी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले सेक्शन की, द हाई कॉस्ट ऑफ फ्री, यानी इस मुफ्त की भारी कीमत। देखिए, सबसे बड़ा ट्रैप तो ये फ्री शब्द खुद ही है। जो गेम्स हमें ऐप स्टोर पर मुफ्त डाउनलोड के रूप में परोसे जाते हैं ना, वो असल में बहुत ही एडवांस्ड और सोफिस्टिकेटेड साइकोलॉजिकल जाल होते हैं। इन डिजाइन्स का एकमात्र मकसद आपको गेम खेलने देना नहीं है, बल्कि आपके अंदर ऐसी तलब पैदा करना है कि आप आगे चलकर लगातार इन ऐप खरीदारी करने के लिए पूरी तरह से मजबूर हो जाएं। इसके उदाहरण बहुत ही डरावने हैं। एक 16 साल की बच्ची को ही ले लीजिए, जो एक फैंटेसी ऐप प्रतियोगिता के चक्कर में आकर 80,000 रुपए के भारी कर्ज में डूब गई। या फिर वो 13 साल का लड़का जिसके बारे में हमने अभी बात की, जिसने 2 लाख रुपए उड़ा दिए। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिजिटल दुनिया में अपने दोस्तों से कूल या बेहतर दिखने का जो प्रेशर है ना, वो उन्हें सीधे फाइनेंशियल बर्बादी की तरफ ले जाता है। यहाँ गेमिंग और जुए यानी गैम्बलिंग के बीच की रेखा बिल्कुल धुंधली हो चुकी है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, हाईजैकिंग द ब्रेन। आखिर दिमाग में ऐसा क्या होता है कि इंसान इतना मजबूर हो जाता है? आपने शायद साइकोलॉजी में ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में सुना होगा। बेसिक आइडिया ये है कि अगर आपको किसी काम के लिए इनाम मिले तो आप उस काम को बार बार करेंगे। गेमिंग की दुनिया में इंसानी फितरत के इसी हिस्से को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वो ऐसे वेरिएबल शेड्यूल्स बनाते हैं जिससे आपको स्क्रीन से बिल्कुल चिपका कर रखा जा सके। रियल लाइफ में क्या होता है? आप मेहनत करते हैं और आपको एक तय प्रक्रिया से सफलता मिलती है, पर गेम्स में वहाँ गेम डेवलपर्स जानबूझकर नियर मिस इफेक्ट डालते हैं, बिल्कुल किसी मेले के खेल की तरह, जहां आपको लगता है अरे यार बस अभी जीतने ही वाला था। ये एहसास आपके दिमाग में डोपामाइन का एक मैसिव आर्टिफिशियल स्पाइक पैदा करता है, जो आपको एक और कोशिश करने पर मजबूर कर देता है। मेडिकल भाषा में इसे दी ओपियोइड इफेक्ट कहा जाता है। मनोचिकित्सकों की रिसर्च बताती है कि लिमिट से ज्यादा गेमिंग करने से दिमाग के उस हिस्से लिम्बिक एरिया की एक्टिविटी कम हो सकती है जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। मतलब साफ है, ये लत आपके दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को ठीक उसी तरह से बदल रही है जैसे कोई ड्रग या नशीला पदार्थ करता है। बिल्कुल डरावना है ये। और ये सब कैसे अचीव किया जाता है? इसका जवाब है हमारे तीसरे सेक्शन में, द ट्रैप ऑफ डार्क पैटर्न्स। तो ये डार्क पैटर्न्स आखिर होते क्या हैं? बेसिकली ये जानबूझकर बनाई गई ऐसी डिजाइन रणनीतियां हैं जो ह्यूमन साइकोलॉजी की कमजोरियों का सीधा फायदा उठाती हैं। ये चुपके से यूजर्स को ऐसे डिसीजंस लेने पर मैनिपुलेट करती हैं जो उनके अपने भले के लिए बिल्कुल नहीं होते। बिना आपकी स्पष्ट सहमति के ये डिजाइन्स आपसे पैसे निकलवाने या आपको बोरिंग गेम खेलते रहने के लिए सावधानी पूर्वक फंसा देते हैं। इन भ्रामक डिजाइन्स को हम मुख्य रूप से 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला, टेम्पोरल पैटर्न्स, जैसे ग्राइंडिंग, यानी उबाऊ और बार बार दोहराए जाने वाले टास्क के जरिए ये आपका समय सोखते हैं। दूसरा है मॉनेटरी पैटर्न्स, जैसे पे वॉल्स। एक्चुअली सिर्फ पे वॉल्स ही नहीं, इसमें आते हैं लूट बॉक्स, जो सीधे तौर पर आपकी जेब खाली करते हैं। और तीसरा है सोशल पैटर्न्स,
ये गेम्स में गिल्ड या टीम्स के नाम पर आपके सामाजिक रिश्तों और दोस्तों का ही इस्तेमाल आप पर मानसिक दबाव बनाने के लिए करते हैं। अगर हम डेटा देखें तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन में ये लूट बॉक्स वाला मॉडल सबसे आगे है। ये एक वर्चुअल डिब्बे जैसा होता है, रैंडम सिस्टम, जहां आपको पैसे देने पर पता नहीं होता कि अंदर से क्या निकलेगा। ये लॉटरी की तरह काम करता है और प्लेयर से सबसे अधिक एवरेज पैसा निकालने में पूरी तरह से कामयाब होता है। और अलग अलग गेम जॉनर्स का एनालिसिस करने पर पता चलता है कि गाचा आरपीजी और बैटल रॉयल गेम्स में डोपामाइन की डिपेंडेंसी सबसे खतरनाक लेवल पर होती है। ये गेम्स रिवॉर्ड के उस लूप पर इतनी गहराई से निर्भर करते हैं कि प्लेयर एक अलग ही तरह के साइकोलॉजिकल सम्मोहन का शिकार हो जाता है। तो जब ये डिजाइन अपने लिमिट क्रॉस कर देता है तब क्या होता है, ये हम देखेंगे सेक्शन 4 रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस में। देखिए, ये पतन रातों रात नहीं होता है, ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। शुरुआत होती है एक हानि रहित कैजुअल प्ले और शुरुआती आसान जीतों से। इसके बाद जैसे जैसे टॉलरेंस बढ़ती है, दिमाग में डोपामाइन की कमी महसूस होने लगती है। फिर खिलाड़ी कसीनो सिंड्रोम में फंसकर अपने नुकसान की भरपाई की अंतहीन कोशिश में लग जाता है और फाइनली स्थिति डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर या साइकोसिस तक पहुंच सकती है, जहां इंसान की वो ऑल्टर की हुई डिजिटल पहचान उसकी असल जिंदगी को पूरी तरह से कंट्रोल करने लगती है। इसलिए मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कुछ बेहद महत्वपूर्ण रेड फ्लैग्स यानी खतरे के संकेत पहचाने हैं, जैसे स्कूल और पढ़ाई में भारी गिरावट, नींद के पैटर्न का पूरी तरह गड़बड़ा जाना, खाना और साफ सफाई को इग्नोर करना, परिवार और दोस्तों से कट जाना, और सबसे बड़ा रेड फ्लैग गेम खेलने की तीव्र इच्छा को किसी भी कीमत पर रोक न पाना। पर उम्मीद अभी बाकी है। चलिए बात करते हैं हमारे आखिरी सेक्शन में द पाथ टू रिकवरी की। रिकवरी का सबसे पहला और जरूरी साइकोलॉजिकल कदम है द पेन ऑफ पेइंग, यानी भुगतान के दर्द को फिर से स्थापित करना। देखिए, डिजिटल पेमेंट्स में पैसे दिखते नहीं हैं, तो जाते हुए दर्द भी नहीं होता। बच्चों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि डिजिटल दुनिया में किए गए एक क्लिक का मतलब उनके पेरेंट्स का असल हार्ड अर्न्ड पैसा खोना होता है, न कि वो केवल स्क्रीन पर दिख रहा कोई नंबर है। इस लत को तोड़ने के लिए एक मल्टी टियर्ड अप्रोच की जरूरत होती है। उनके सोचने के तरीके को बदलने के लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT), सीरियस लक्षणों के लिए मनोरोग उपचार और गेमिंग की जगह संगीत या खेल जैसी मजबूत ऑफलाइन एक्टिविटीज को देना। लेकिन सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है पेरेंट्स द्वारा डिजिटल सीमाएं तय करना और ऐप्स तक पहुंच को ब्लॉक करके कंट्रोल करना। तो आज का ये विश्लेषण हम एक बहुत ही गंभीर और विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करेंगे। अगर इन डिजिटल दुनियाओं को इस तरह से डिजाइन ही किया गया है कि उनसे बच निकलना लगभग नामुमकिन हो जाए, तो जब असल दुनिया धुंधली पड़ जाती है, जब एक बच्चे की रियल लाइफ तबाह हो जाती है, तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? मनोवैज्ञानिक शोषण पर खड़ी इस अरबों डॉलर की इंडस्ट्री में अकाउंटेबिलिटी का ये सवाल हम सभी को गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।